नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से को फाउंडर और ट्रेनर और साथ ही साथ प्रोफेसर ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस। ब्रेनीवुड कराया आपके लिए दिमाग की बातें और मेमोरी को तेज करने के उपाय, यानी कि मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। फ्रेंड्स, मेमोरी ही सब कुछ है। आपसे मैं पूछता हूँ इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आप जो भी जानते हैं वो सब आप तक कैसे पहुंचा, क्योंकि वो सारी चीजें एक टेक्स्ट में डाली गई, उन सबको मेमोराइज करने के फॉर्मेट में डाला गया, उन सबकी मेमोरी बनाई गई और अब सबके पास में वो टेक्स्ट आ जाता है। तो यानी कि ऐसा कुछ हुआ था, वो सब मेमोरीज एक बुक के अंदर है। दुनिया में जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं तो दुनिया के पास क्या रह जाती है? हमारी यादें रह जाती हैं। तो यानी कि अगर यादें इंपॉर्टेंट हैं तो यादों को याद करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मेमोरी टेक्निक्स बहुत इफेक्टिवली काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब आप कोई एग्जाम देते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपने कई बार एब्रीविएशंस यूज़ किए होंगे, टिस्को, साई, पोटा। एब्रीविएशंस जो होते हैं उनकी एक फुल फॉर्म होती है और हमें वो फुल फॉर्म याद रखनी होती है। जैसे ICICI, तो उसकी भी एक फुल फॉर्म है। तो इस तरह से जहां एब्रीविएशन की फुल फॉर्म को याद करना हो आप यूज कर सकते हैं मेमोरी टेक्निक। आइए मैं बताता हूं आपकी लाइफ में काम की चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कुछ एब्रीविएशंस रखे हुए हैं, जैसे कि SAI, साई। इसका मतलब होता है, SAI का मतलब होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक और है यहाँ पर WCAR, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। एक और देखिए यहाँ पर TIN, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक और है यहाँ पर POTA, इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और एक और है DIA, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ एजेंसीज। तो ये सारा अगर आपको याद करना है तो एक तो तरीका पुराना है, रटना, दोहराना, कीवर्ड छांटना और उसको बार बार दोहराना, और एक तरीका है ब्रेन साइंस जिसमें हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं और उसमें कुछ छोटे मोटे टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि एक वर्ड है SAI, तो SAI को एक साथ बोलेंगे तो बन जाएगा साई। तो दुनिया में अधिकतर बच्चे तो याद करते हैं साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन मेमोरी टेक्निक्स को विजुअलाइज करती है। मेमोरी टेक्निक का बेस है कि अगर आप कोई वर्ड देख रहे हैं तो या तो कोई पिक्चर आपके पास पहले से है और या फिर आप उसे आर्टिफिशियली जनरेट कर लेंगे अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन से। तो यही इसका बेस होता है। तो देख के एक बार करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे SAI, साई। अब मैं बोलता हूं साई, साई, साई। क्या आया ब्रेन में? मेरे ब्रेन में तो आया साईं बाबा की फोटो, साईं बाबा। तो मेरे लिए ये SAI एक पिक्चर सपोर्ट में हम साईं बाबा का मंदिर ले सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुझे ये याद करना है, यानी कि इसका कीवर्ड स्पोर्ट है। तो इस लाइन को मैं कैसे याद करूंगा? बहुत सिंपल है। अपने ब्रेन के इमेजिनेशन में देखिए, साईं बाबा के मंदिर में पूरे कंप्लीट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग आए हुए हैं और सारे स्पोर्ट्समैन आए हुए हैं और वहाँ जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जब स्पोर्ट्स आएंगे तो हम जीत जाएं। इसके लिए वो सब अपने अपने बैट्स या अपने अपने स्पोर्ट्स के जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब लेकर आए हैं। तो इस पर्टिकुलर इमेजिनेशन से आप जब भी कोई साई बोलेगा, साईं बाबा के मंदिर से आपको ये याद आ जाएगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए इसको यूज़ किया गया है। जैसे कि एक वर्ड है WCAR, इसका मतलब है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। अब याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। WCAR, इसमें पहले CAR को लेते हैं, तो CR तो कार, साउंड आ रहा कार। अब W, तो W का रख लो आप, W यानी व्हाइट होता है ना, व्हाइट कार। तो इसका अपन शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, एक पिक्चर बना सकते हैं, व्हाइट कार। देखो दिख गई व्हाइट कार। तो WCR के अगेंस्ट जो पिक्चर बन गया वो बन गया व्हाइट कार। अब इसके आगे लिखा हुआ है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। बस इमेजिन करिए कि आप एक व्हाइट कलर की कार में बैठ करके एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहे हैं आज, बड़ी सी लिमोजिन में व्हाइट कलर की, और वो कॉन्फ्रेंस रेसिज्म पे होने वाली है। अगर रेसिज्म वर्ड पे भी कुछ पिक्चर नहीं दिखता, याद नहीं आ रहा है, तो बहुत आसान है, आप उसका भी एक वर्ड बना सकते हैं, रेसिज्म रेस। तो इमेजिन करिए आप व्हाइट कलर की कार से कार रेस कर रहे हैं, तो आपको याद रहेगा, और वो भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, तो आपको याद रहेगा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। कितना आसान हो गया ये। इसके साथ साथ एक वर्ड है यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर TIN, और आगे लिखा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद कैसे करेंगे? TIN, टिन, एक साथ बोलेंगे टिन। टिन बोलते ब्रेन में टीन का कनस्तर या टीन का डब्बा आ जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे वाले वर्ड को उसके अंदर देखना है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप अपना टैक्स पे करने के लिए जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? टैक्स के डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और वहां पर आपको जो टैक्स पे करना है वो आप एक टीन के डब्बे के अंदर अपना टैक्स का सारा पैसा भर के वहां पे कर रहे हैं। और इसको एक और चीज में इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अपना टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है और वो नंबर, वो आई कार्ड जो है वो टीन का बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं और बहुत आसानी से याद भी हो सकता है। आई होप आपको हो भी रहा होगा। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे वर्ड है POTA, पोटा। पोटा
या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं पोता। पोता, तो पोता कौन होता है? जिसके दादाजी होते हैं, दादाजी का पोता। अब इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो याद कैसे रखेंगे? जितने भी देश के दादाजी हैं उन्होंने अपने पोतों को अब सलाह दी है कि अब सब के सब टेररिज्म एक्ट के प्रिवेंशन में लगेंगे। सारे पोते लाइन से खड़े हैं, दादाजी सबको समझा रहे हैं कि जितने भी आतंक के खिलाफ गतिविधियां उसमें आप खड़े होंगे और प्रिवेंट करेंगे टेररिज्म एक्ट को, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ये बोल करके इमेजिन करते हैं और थोड़ा सा आतंकवादी वगैरह कुछ इमेजिन करेंगे ना, तो जब इसको एक पिक्चर में देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसी तरह से एक वर्ड और है यहाँ पर, DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। और इस वर्ड को कैसे याद करें? जैसे कि DIA दिया, 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 दिया होता ना अपना लैंप, दिया, दीपक, दिया। अब इसके आगे लिखा है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो आपको याद करना है कि जितने भी डिफेंस के लोग हैं, जितने भी डिफेंस इंटेलिजेंस के लोग हैं, जैसे कि आप इसके लिए कुछ सोच सकते हैं, जैसे अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवी आई है, बेबी मूवी है या हॉलीडे मूवी है, तो वो डिफेंस में थे उसके अंदर। तो उसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि जितने भी डिफेंस के लोग हैं सबने हाथ में दिया लेकर शपथ ली है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करेंगे और देश से क्राइम को खत्म करेंगे और देश की रक्षा करेंगे। तो बस इस तरह से कुछ पिक्चर आपके ब्रेन में आ गए। चलिए इसको हटा देते हैं और एक बार देखते हैं कि इसमें से आपको क्या याद रहा। अब अगर आपको एक बार इसको रिवाइज करना है, अगर जानना है आपके दिमाग की ताकत को, सिर्फ आपको एक बार इस पर सोचना है। जैसे कि मैं एक वर्ड देता हूं आपको, साई, SAI, साई, साई, साईं बाबा। ऐसा याद आते ही और क्या याद आया आपको? देखिए अपने आप ही आएगा स्पोर्ट्स, और याद आ जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं POTA, पोता, पोता, पोता बोलते ब्रेन में क्या आएगा? अचानक से वो आतंकवादी, वो टेररिज्म एक्ट, और एकदम ध्यान आ जाएगा। सारे दादाजी याद करा रहे थे बच्चों को POTA, तो अपने आप ही याद आएगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अगर मैं बोलता हूं बताइए TIN, टिन, क्या याद आया आपको? देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स पे करना, तो याद आएगा टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मैं पूछता हूं आपसे बताइए WCAR, वो कार, वाइट कार, क्या याद आया? अचानक याद आ जाएगा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। DIA, दिया, तो देखो डिफेंस दिख गया, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इस तरह से ये बहुत आसान तरीका है कि अगर आप चाहें तो आप इसकी पूरी लिस्ट याद कर सकते हैं। और इसमें एक बेसिक बात बताता हूं फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इतना लंबा सेंटेंस है उसका विजुअल तो बना नहीं। दोस्तों मेमोरी टेक्निक का खास बात क्या है? वो एक हेल्प की तरह होती है। जैसे अगर आपको साइंस से स्पोर्ट्स याद आ गया है तो वो बाकी सेंटेंस तो आपने पढ़ा है ना, तो ब्रेन उसको फैच करेगा ही करेगा। और अगर आप MCQs वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तो 4 ऑप्शन में पूरा लिखा हुआ भी आता है, तो वहां पर तो बहुत आसानी से सिर्फ एक कीवर्ड को पिक्चराइज करके याद आने की जरूरत होती है। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है जिससे आप बहुत सारे ऐसे एब्रिविएशंस याद कर सकते हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं विनोद शर्मा, प्रोफेसर ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस ब्रेनीवुड से, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.